हरि श्रीमद् वल्लभाय नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्। प्रणहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं दूर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैय्यङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुविभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभो विठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायामिदं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपति नाथं रघूणां तथा। एवं श्री यदुनायकं किल घनं श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीन स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीय प्रभुश्च स्मरे।
निराकार अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी के, श्री गिरधर लाल जी के, श्री गोवर्धन नाथ जी के, श्री राधारमण लाल जी की वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। पिछले सेशन में सेशन 18 में हमने आचार्य वर्ग की संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के 4 मुख्य आचार्यों में एक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी के विषय में श्रवण किए और हमने उस विषय में क्या सीखा। यही सीखा कि भक्त कभी भी जीवन में कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, भक्त अपना भजन को कभी त्याग नहीं करता। भक्त ऐसे होते हैं, वैष्णव ही ऐसे होते हैं जो प्रभु को बिना स्वार्थ से भजते हैं। इसलिए भक्त के पास, वैष्णव के पास साधारण जीव की तुलना वैष्णव भक्त से नहीं हो सकता। भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि यदि देखा जाए तो एक भक्त का, एक वैष्णव का साधारण संसारी जीव के तुलना यदि हम करें, तुलनात्मक दृष्टि से यदि भागवत जी को देखा जाए तो साधारण जीव का और एक भक्त को दोनों में तुलना कैसा किया गया है कि भूमि से लेकर के आसमान की ओर, कि उनके समक्ष नहीं आ सकता। भक्त के पास जो कार्य सिद्ध रहता है, जो तप रहता है, जो भजन रहता है, ये साधारण व्यक्तित्व के पास रहना असंभव है। ये हमने पिछले सेशन से सीखा कि कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसा भी विपत्ति हो, कैसा भी आपत्ति हो, कैसा भी निंदा रूप से परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन भक्त आचार्य कभी भी अपने स्वरूप को नहीं त्याग करता। भगवत स्वरूप, कृष्ण दर्शन लालसा, ये कभी त्याग नहीं करते। हम सेशन 19 में पिछले सेशन में हम कहे थे कि पुष्टि मार्ग के विषय में हम दृष्टांत देंगे, व्याख्यान करेंगे। तो आज हम उसी विषय में थोड़ा सुनते हैं। जब पृथ्वी पे संकटे आती है, जब पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उस अधर्म से ही प्रकाश की पराकाष्ठा प्रकट होती है। एक समय ये भारत पूरे विधर्मियों से भर गया था। वो मौलवी हो या म्लेच्छ आदि ब्रिटिश लोग हो, सभी के आज हम भारत की शिक्षा परिस्थिति को यदि हम देखें, भारत की शासन तंत्र को यदि देखने जाए तो सब कुछ ब्रिटिश कल्चर से, ब्रिटिश के रूप से, अंग्रेजों के रूप से प्रकट हो रहा है, यह सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारे भारतीयता, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संकल्पों को, भारतीय कर्म रूप को बाहर के लोग आकर के नष्ट कर चुके हैं। उसी समय जब बहुत से मौलवियों का, बहुत से बाहर के विधर्मियों का उपद्रव भारतवर्ष में चल रहा था, उसी समय श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य श्री लक्ष्मण कुल में हुआ, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। कहां पर हुआ महाप्रभु जी का प्राकट्य? दक्षिण में चंपारण्य नामक एक स्थान है, उसी स्थान को वन में महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। दिव्य रूप से महाप्रभु जी को वैश्वानर अवतार भी कहा जाता है। वैश्वानर का अर्थ होता है एक प्रकार से अग्नि, वैश्व का अर्थ होता है अग्नि, और वैश्वानर अग्नि के स्वरूप में स्वयं तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मण भट्ट जी के घर
क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जी ने ये भगवान की कृपा प्राप्त किया था कि यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के लक्ष्मण भट्ट जी को ऐसा कहा था कि लक्ष्मण, तुम यदि 100 सामवेद यज्ञ पूर्ण कर लोगे तो मैं तुम्हारे घर में स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारे घर पधारूं। तो वैसे ही लक्ष्मण भट्ट जी ने सामवेद यज्ञ पूर्ण किया 100, और उसी सामवेद यज्ञ को पूर्ण करते ही उनकी पत्नी इलम्मा गौर गर्भवती हुआ। उसी हिसाब से भगवान के स्वरूप से ही सब कुछ चलने लगा, भगवान के स्वरूप से ही, भगवान की वाणी से ही सब कुछ सत्य होने लगा। एक दिन जब वाराणसी महाप्रभु जी की वंशज जो वंश प्रणाली का रहती थी वो वाराणसी में रहती थी, तो वाराणसी में अचानक मुगलों की आक्रमण हो गया। उस समय औरंगजेब गद्दी पे था, शासन का बहुत अत्याचारी था, तो आक्रमण कर दिया मुगलों ने। जब मुगलों ने आक्रमण किया तब हम क्यों बता रहे हैं महाप्रभु जी की थोड़ा चरित्र, क्योंकि पुष्टि मार्ग का चरित्र जानना है तो महाप्रभु जी श्री वल्लभ का चरित्र जानना बहुत आवश्यक है। वल्लभ का चरित्र यदि नहीं जानेंगे तो पुष्टि का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा महाप्रभु जी का प्राकट्य बताऊं। तब वाराणसी से सभी जनों को लेकर के दक्षिण की ओर लक्ष्मण भट्ट जी, और उस समय इलम्मा गौर गर्भवती, महाप्रभु जी उनके गर्भ में थी, और जाते जाते दक्षिण की एक जगह आई, उस जगह का नाम है चंपारण्य, और रात का समय था। रात के समय में इलम्मा गौर माता श्री की प्रसव क्रीड़ा शुरू हुई, और वहीं पर जो भी व्यवस्था बनी और एक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन वो बालक मृत था, वो बालक सचल नहीं था, मृत था। तो लक्ष्मण भट्ट जी ये स्वरूप देख करके, सभी ये स्वरूप देख करके उनका मन एकदम टूट गया कि स्वयं भगवान ने मुझे कृपा वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर सामवेद यदि 100 पूरा होगा तो मैं प्रकट लूंगा, लेकिन भगवान ने ये क्या किया। तो उस मृत बालक को एक पेड़ की टहनी आधी कटी हुई, उस टहनी के अंदर महाप्रभु जी की जो मृत शरीर था उस बालक को वहां रख दिया। शिविर लगा हुआ था, वहां पर जाकर के सभी रात में विश्राम कर रहे थे, प्रसाद ग्रहण करते। तब लक्ष्मण भट्ट जी को स्वप्नादेश हुआ ठाकुर जी का कि तुम जिस बालक को मृत समझ करके पेड़ के अंदर रख करके आए हो वो कोई मृत बालक नहीं है, वो स्वयं मैं ही। तो लक्ष्मण भट्ट जी एकदम से घबरा गए और उठ के उनकी पत्नी को बताया, और सभी वहां पर जितने लोग थे सभी गए रात में। तो जाकर के जब देखा वही मृत बालक को बचाने के लिए स्वयं श्री अग्निदेव वहां चारों ओर दिशा बना करके उस बालक की रक्षा कर रहे थे। और महाप्रभु जी का इसलिए नाम पड़ा वैश्वानर, क्योंकि अग्नि स्वरूप थे महाप्रभु जी। और लीला में जैसे हम भौतिक जगत में तो सभी का नाम एक अलग अलग होता है, लेकिन वैष्णव का, भक्त का लीला में एक स्वरूप होता है। और महाप्रभु जी स्वयं लीला में श्री स्वामिनी जी की स्वरूप लीला में। महाप्रभु जी को देखने में भी बहुत सुंदर था, गौर वर्ण स्वरूप महाप्रभु जी का नेत्र कमल नयनी। महाप्रभु जी को जो भी एक बार देख लेते थे तो उनका दर्शन मात्र, कहते हैं ना योगी नाम दर्शनम दुर्लभम, कि योगियों के दर्शन मात्र, योगियों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। उस दर्शन से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। वैष्णव जन, भक्त जनों के दर्शन से ही भगवत प्राप्ति की मार्ग प्रशस्त हो जाती है। देखिए हमारे वेदों में अनेकों प्रकार के सिद्धांत बताया गया है। कोई अद्वैतवादी है, कोई शुद्ध अद्वैत, कोई ब्रह्मवादी है। तो वेदों का कोई ब्रह्मवादी है, तो ऐसे ही वेदों में अनेकों प्रकार के मार्ग बताया गया है। वैसे ही महाप्रभु जी ने विष्णु स्वामी जी की स्वरूप, विष्णु स्वामी जी ने जो मार्ग शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत बता करके गए थे, उसी शुद्धाद्वैत को प्रतिष्ठित किया और पुष्टि भक्ति मार्ग के रूप में स्थापित कर दिया। पुष्टि मार्ग का विशेषता क्या है? पुष्टि मार्ग का विशेषता ये है शुद्ध अद्वैत जो मायावाद का खंडन करता है। जैसे कोई नास्तिक या कोई आस्तिक, दोनों को यदि परस्पर बिठाया जाए तो नास्तिक अपने तर्क से जीतने की कोशिश करता है कि मैं
तर्क रखूंगा तो मेरे सामने सभी फेल। ऐसी नास्तिक तर्क से जीतना चाहता है और आस्तिक धर्म से जीतना चाहता है। और जो तर्क से जीतना चाहते हैं वो साफल्य का प्राप्ति बहुत कम, मतलब उनकी साफल्यता बहुत कम मात्रा में प्राप्त कर सकती है वो। लेकिन जो धर्म रूप से चलते हैं, हो सकता है उनके जीवन में थोड़ा कष्ट होता हो, लेकिन वो एक दिन जा करके उस परम सिंहासन में, उस परम राज स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं जो तर्कवाद नहीं कर पाते। इसलिए महाप्रभु जी ने मायावाद का खंडन किया। महाप्रभु जी ने 3 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया, मतलब भारतवर्ष की पूर्ण परिक्रमा की 3 बार। फिर उनकी विवाह भी हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु जी ने समस्त वेद, सांख्य, उपनिषद, पुराण आदि का यथावत अध्ययन किया और खुद से अपना यज्ञोपवीत संस्कार के बाद महाप्रभु जी का विवाह भी हुआ। और विवाह के बाद महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया। पुत्र हुआ तो प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ चरण के रूप में प्रकट हुए। द्वितीय पुत्र श्री प्रभुचरण विठलनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ। तो दोनों ही भगवत स्वरूप थे, धर्म रूप थे। और महाप्रभु जी ने खुद दामोदर दास सरसानी जी को ये आज्ञा किया था कि 84 वसोभाव वैष्णव वार्ता में ये आता है कि दामोदर दास हरसानी जी के चरित्र में बताया गया है कि महाप्रभु जी ने स्वयं गोसाई जी में और महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं, विठलनाथ जी में महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं, एक आकार ही रूप है। ऐसा महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी जी को आज्ञा किया था कि मेरे ही रूप में ही उनको पूजिए। तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम थे और विठलनाथ जी का स्वरूप स्वयं धर्म स्वरूप था। श्री गोपीनाथ चरण भी गोकुल में सेवा प्रणाली को संभाला और गोसाई जी ने अष्टछाप की रचना की। गोसाई जी ने अष्टछाप की रचना की, जैसे सूरदास, कुम्मनदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, इन अष्टछाप को प्रकट किया। और अष्टछाप का प्राकट्य पुष्टि मार्ग में प्रधान है, जो इतने पदावलियों का रचना किया और पदावलियों का रचना करके ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को समर्पण किए सके। बंधु, पुष्टि का अर्थ होता है प्रभु की लीलाओं में, प्रभु की क्रीड़ाओं में अपने आप को समर्पित कर देना, ये होता है पुष्टि, जो प्रभु की कृपा सदैव हो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने ऐसा टिप्पणी किया है कि पुष्टि के अलावा भगवत प्राप्ति असंभव है। पुष्टि को आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी भगवत प्राप्ति की मार्ग आप दृढ़ कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पूरे सार को बता के गया पुष्टि मार्ग में इस श्लोक में कि नमो भगवते तस्मै कृष्णया कर्मणि रूपनां विभेदेन जगत्क्रीडति व्योयत, कि रूप नाम विभेदेन जगत्क्रीडति व्योयतः, कि संपूर्ण जगत में यदि क्रीड़ांगत स्वरूप से कोई लीला कर रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवत स्वरूप से हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पुष्टि का अर्थ, और ये भी लोग कहते हैं कि पुष्टि मार्ग, ये जो शब्द बताया गया ये भगवत मार्ग में पुष्टि को शास्त्रवत क्या माना गया है? जी हाँ, माना गया है। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने अनेकों बार पुष्टि शब्द का चयन किया। आप पढ़िए भागवत जी का, आप यदि महात्मक में ही देखेंगे, मुझे जितना याद है, मैं जितना भागवत जी को अध्ययन किया, मैं इतना देखा कि महात्म में ही पुष्टि शब्द का पारांगण है, प्रकट हुआ है। और महाप्रभु जी ने स्वयं भागवत को ही अपने स्वरूप में धारण करके रखा था। भागवत के अलावा उनके मुख से कुछ ही नहीं प्रकट होता था, सिर्फ भागवत। सुबोधिनी की जो पूर्ण स्वरूप है वो भागवत ही है।
जो सरल स्वरूप से हमको महाप्रभु जी ने प्राप्त करके दिया। इसलिए हमें श्री वल्लभ के चरणाश्रित होना है, तो ठाकुर जी के चरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण तत्व को समझना है। यदि संपूर्ण तत्व को नहीं समझेंगे तब हमारा निष्पन्न भगवत प्राप्ति, जो हमारे अंदर निष्काम स्वरूप है मार्ग के प्रति, वो प्राकट्य नहीं हो पाएगा। इसलिए महाप्रभु जी के आश्रय को समझना है, महाप्रभु जी की कथन को समझना है, महाप्रभु जी की टिप्पणी को समझना है, जिससे हम प्रभु की प्राप्ति कर सके, पुष्टि की प्राप्ति कर सके। और मैं ये कह सकता हूँ, वल्लभ की कृपा हो तो आप पुष्टि की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणाश्रित हो सकते हैं। ये है पुष्टि की कृपा, ये है पुष्टि का अर्थ, जो संपूर्ण रूप से गोकुल की लीला को प्राकट्य किया। नंद भवन में जो क्रीड़ा किया भगवान ने, नंद भवन में जो क्रीड़ा हुआ ठाकुर जी के द्वारा, नंद बाबा यशोदा के स्वरूप में, वो संपूर्ण लीला पुष्टि मार्ग के रूप में महाप्रभु जी स्थापित किए और शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत रहस्य बता के गया। पुष्टि मार्ग बंधु और कुछ नहीं है। यदि आपको भक्ति की प्राप्ति करना है तो पुष्टि मार्ग का आश्रय अवश्य लेना, तभी आप प्रभु की बाल स्वरूप की लीला को समझ सकते हैं। तो पुष्टि मार्ग का अर्थ है सर्वरूप विशाल। जो रूप प्रभु का है वो विशाल रूप है। वो विशाल रूप में महाप्रभु जी हमें ये आज्ञा दे करके गया है कि हम उस विशाल रूप में, यदि हम पुष्टि मार्ग में शरणागति प्राप्त करते हैं तो प्रभु हमारे पास, हमारे समीप बाल स्वरूप से ही प्रकट होगा, आपकी गोदी में ही खेलेगा। जो विशाल है, जो ब्रह्म है, वो आपके सामने बाल रूप से भी क्रीड़ा कर सकता है। ये पुष्टि, पुष्टि का अर्थ प्रेम है, पुष्टि का अर्थ है एकाकीकरण, एकत्रीकरण। जो पुष्टि है, उस पुष्टि को लेकर के हम जब चलते हैं तो पुष्टि का अर्थ हो जाता है जीवन का रहस्य खोज। जब हमारा महाप्रभु जी के चरणों में हो जाता है तो जीवन के रहस्य का जो निर्गुण स्वरूप है हमारे अंदर, जो भी, वो ठाकुर जी के चरणों में महाप्रभु जी समर्पित कर देते हैं। आचार्यों के स्वरूप में महाप्रभु जी स्वयं आचार्य थे, सिद्ध कर देते हैं, तभी हमारा उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये है पुष्टि मार्ग का विषय। बंधुओं, आज इतना ही। हम अगले सेशन में हमने कहा था कि भक्तमाल जी के स्वरूप में हम सभी आचार्यों का वर्णन करेंगे। 20-21 तक आचार्यों की बात करेंगे। तो सेशन 20 पर, मतलब 20 सेशन पर हम माधवाचार्य के विषय में प्रलाप करेंगे, श्रवण करेंगे उनका चरित्र, जो आज गौड़ीय मध्व संप्रदाय के नाम से प्राप्त। देखिए, संप्रदाय कुछ नहीं है, आचार्य एक है, हमें एक मानना है सभी को, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम सभी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हम जो आचार्यों का स्वरूप बताते हैं, ये आप किसी विवादित स्वरूप से मत लीजिए कि हम विवाद स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, हम विवादित कर रहे हैं कि हम सभी आचार्यों को लेकर कैसे। नहीं, सभी आचार्य समान हैं, सभी आचार्य एक ही हैं, बिखराइए मत। आज इतना ही, हम अगले सेशन में मिलते हैं। बंधुओं, सभी को खूब खूब मंगल बधाई, सभी को खूब खूब आशीर्वाद, और ठाकुर जी की कृपा आप पर खूब बनी रहे, महाप्रभु जी की कृपा आपके ऊपर खूब बनी रहे, वृंदावन की कृपा आपके ऊपर खूब बनी रहे, श्री जी बाबा की कृपा आपके ऊपर खूब बनी रहे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणी की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्री मदन मोहन लाल की, पूछरी के लोठा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।